पठान के लिए काए काए करने वाले, पैसे की गड्डी उड़ाने वाले मुसलमान भाई हमारे, आज कुरान जल गई है स्वीडन में, मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा। ईमान बचा है ना? क्या ये उनसे उनको प्यार नहीं है? कुरान जल रही है, खुलेआम कुरान जलाई जा रही है। अब आप समझ लीजिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कुरान को जलने पे जब याद करता हूँ तो फिर आप समझ रहे हैं कि वहाँ के मुसलमानों को देखो, बच्चे लड़ रहे हैं अपने उस मस्जिद के लिए, मस्जिद अक्सा नाम है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले अभी स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेइज्जती की गई, बेहुरमती की गई, कुरान को जलाने का काम किया स्वीडन के लोगों ने। स्वीडन एक यूरोपीय कंट्री है जहां पर बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम रहते हैं, लेकिन यहां पर अब जो बड़ा काम होने वाला है वो खबर मैं आपको देने वाला हूं कि भारत के अंदर साधु संतों ने इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया। और ये पंडित और साधु संत जिनसे आपको आज मिलवाने वाला हूं, इनकी आंख से आंसू छलक रहे हैं इस बात को लेकर कि इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान को किस तरह से स्वीडन के अंदर जलाया गया, बाकायदा वहां की गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी मोटी मोटी बात बता दूं, उसके बाद सीधा चलेंगे पंडित जी के पास। स्वीडन के अंदर एक धरना प्रदर्शन किया गया था जिसके अंदर एक शख्स ने वहां की गवर्नमेंट से ये अनुमति मांगी थी कि हम मुस्लिम धर्म के विरोध में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहां की गवर्नमेंट ने किसी धर्म विशेष के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए बाकायदा आधिकारिक तौर पर उनको परमिशन दी थी। जहां पर एक शख्स ने कुरान की बेइज्जती की, बेहुरमती की, वहां पर उसको जलाया, जिसके बाद अरब कंट्री के जो लगभग 57 अरेबियन देश हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन भारत के अंदर आज जिन पंडित जी से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, वो भारत के अंदर सनातन धर्म के पंडित हैं, बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए पंडित हैं और सेक्युलर भाईचारे में विश्वास रखते हैं। ये आपको बताएंगे कि स्वीडन के अंदर जिस तरह से कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, अल्लाह का अजाब किस तरह से स्वीडन के ऊपर नाजिल होने वाला है। आपने देखा होगा कि कुछ सैकड़ों सालों के बाद यूरोप के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तबाही आती है। अब चलिए पंडित जी के पास चलते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कुरान की बेहुरमती पर सनातन धर्म के होने के बावजूद इनको रोना क्यों आ रहा है। ये गीता है और ये कुरान है, दोनों मेरे पास है। कुरान भी है, गीता भी है। होता क्या है कि मैं अपने धर्म को फॉलो करता हूँ, मेरे धर्म में सिखाया गया है कि मैं सब धर्मों का सम्मान करूँ, मैं सबको मानूँ। अब दूसरी बात आती है कुरान को। जैसे हमारे यहाँ भगवत गीता है, वैसे मुसलमानों की कुरान है। अब कुरान में ही कहा गया है, फ़र्ज कर दी गई है जो 5 चीज़ें, इसमें आपका ईमान आता है, नमाज आता है, रोज़ा आता है, ज़कात आता है, ऑप्शनल में हज आता है। पैसा हो तो कर लेना, मत हो तो मत करना। ये मुसलमानों को पता नहीं होता है, आजकल के मुसलमानों को पता नहीं है। पठान के लिए काए काए करने वाले, पैसे की गड्डी उड़ाने वाले मुसलमान भाई हमारे, आज कुरान जल गई है स्वीडन में, मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा। ईमान बचा है ना? ईमान मुकम्मल है? पूछ लो कि गायब हो गया ईमान। बाहर के लोगों ने तो विरोध किया। तुम कहाँ रहे, इंटरव्यू कहाँ करने आए हो? इंडिया में हो ना, तो इंडिया की बात करो जी। मुसलमानों को दर्द होना बंद हो गया है कि मुजरा ही करेंगे जाके इंस्टाग्राम में ऐसे ऐसे करके। अजाबे कहर नाजिल करवाओगे क्या बेशर्मो? अजाबे कहर नाजिल करवाओगे क्या? कितना बड़ा गुनाह है इस्लाम में, ये तो पता नहीं होगा। आप सोचिए कि सभी धर्मों के युवाओं को पागलपनी सवार है। अब देखो राधी पुरुष बन गई है, हिंदू युवा चुप है, राम को ऐसे ही देख रहे हैं, रावण को पीटते हुए देख रहे हैं। ऐसे मुसलमानों में देखो खैर खापरा नहीं है कि अभी इससे पहले भी सूडान में कुरान जलाई गई थी। मैंने बोला, आप बोले थे, काफ़ी मैंने नेताओं को लिए देखा और भी मौलानाओं को देखा कि एक मौलाना भी मौन थे। क्या मजाक है। और इसकी तारीफ और इसके बारे में जब मोदी जी ने पढ़ा, उन्होंने जो मिस्र में बताया इस्लाम के बारे में, मैं तो खुश हुआ कि चलो वहाँ उन्होंने कपड़े से नहीं पहचाना इस्लाम को, वहाँ इस्लाम को उन्होंने देखा और ईमान से समझा, क्योंकि मुसलमान का मतलब मुसल्लत ईमान होता है। वही इस्लाम में लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है।
वो उम्मत ही वही जाएगी जो अल्लाह को मानेगी या उनके रसूल को मानेगी, चाहे 73 फ़िरके हों चाहे 72 फ़िरके हों। 114 सूरे हैं, 6600 आयत, 6000 आयत है। तो मौलाना से ट्रेनिंग लेते हैं क्या पंडित जी? अरे भाई कुरान से बढ़िया ट्रेनिंग कौन? अच्छा ये बताओ, हमारी जो किताबें हैं उनसे बढ़िया कोई ट्रेनिंग देगा? धर्म की किताबों से बढ़िया कोई ट्रेनिंग मौलाना क्या बताएगा? वही जो कुरान में लिखा है। पंडित क्या बताएगा? जो गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है। बताओ, मौलाना को देख के आएंगे इस्लाम में लोग? या अगर मान लो या कोई किसी को देख के, हिंदुज़म में कोई ऐसे पंडित को देख के आ जाएगा क्या? वो पढ़ेगा, समझेगा, नॉलेज लेगा और तब उस पर बोलेगा। आज का युवक कहाँ है? पठान है, झूमे जो पठान वाला है, सब इसमें घूम रहे हैं, इसमें पठान में। और क्या कर रहे हैं भाई? नोट गुड़ा रहे हैं वो लोग। पठान हिट करानी है शाहरुख खान को। शाहरुख खान भी ना बोला, आमिर खान भी ना बोला, ये एक्टर भी नहीं बोलते हैं, ईद में पिक्चर हिट करा देते हैं अपनी। कोई भी इंडस्ट्री में है या मौलाना है या कोई भी जो बड़े बड़े ओहदे पे हैं मुसलमान, कोई बोला क्या? ये उनसे उनको प्यार नहीं है? जैसे हमारा हिंदू चुप है आदि पुरुष पे, वैसे मुसलमान चुप है कुरान गलने पर। हो क्या रहा है? रूस ने भी ये बात कह दी है, पुतिन साहब ने। मैं धन्यवाद देता हूँ कि कोई भी अगर कुरान जलाएगा तो उसको सज़ा दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। अच्छी बात है। मुसलमान तो एक, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें मुसलमान भूल गया है। नबी साहब की हदीस पढ़ना भूल गया है। कितने मुसलमान रोज़ा नहीं रखते? कितने से तो मैं मिला हूँ, नबी को ही नहीं जानते, अल्लाह के प्यारे नबी रसूल को ही नहीं जानते भैया। मैं दूसरे की मुसलमान बेशरम लोग। अगर जानते मुसलमान ईमान होता तो आज ये बोलते इस पर। भूल चुके हैं तभी तो नहीं बोल रहे हैं। सोचिए आप, पूरे विश्व के मुसलमानों ने बोला है। हमारे इंडिया का मुसलमान क्या है? इंस्टाग्राम चला रहा है, फेसबुक चला रहा है। आंदोलन होना चाहिए था इस पे। आप आंदोलन करते, दूतावास से नोटिस जाता, स्वीडन को नोटिस देती भारत सरकार, राजदूत वहाँ हमारा होता तो, और उसको बिल्कुल सख्त आदेश दिया जाता कि ऐसे हमारे यहाँ के मुसलमानों का धर्म, लेकिन हमारा मुसलमान ही एकदम अच्छा खोया हुआ है। ये वो कुछ बोलेगा तब तो इसके लिए कुछ बोलेगा ना। जब वो बोले ही नहीं कुछ इसके लिए, तो क्या ही मैं बोलूँ? नहीं तो इस पर एक एग्रीमेंट होता ना बाहर देशों का। बिल्कुल। सोचिए कि एक पंडित होकर मैं कितना चीज़ चिंता करके यहाँ बोल रहा हूँ आपके बीच। बुलाया, चिंता किया, आदि पुरुष पे चिंता किया, उस पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस पे दे रहा हूँ, धार्मिक। अब वैसे भी यूजीसी इलाके वैसे ही ख़त्म कर दिया जा रहा है सब कुछ। तो आप देखो ना कि मुसलमान कहाँ खोया है। कहाँ खोया? क्या अजाब कहर में खोया है? अजाब कहर नाजिल है, जालिम बादशाह बैठा है, मज़ा ले रहा है, दीन इस्लाम से दूर है। मतलब मोदी जी बाप जालिम बादशाह? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई। बहुत से ऐसे जालिम बादशाह हैं, खाली मोदी जी थोड़ी ना है। इशारा काफ़ी होगा आपके लिए। अब इसी सब का ही बयान नहीं आया इस पर। बिल्कुल आना चाहिए। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी कोई भी हो, गलत इसके साथ भी होगा। बाल योगी महाराज हमेशा खड़ा रहा है, तो आप भी खड़े होइए। तो दोस्तों, जिस तरह से पंडित जी ने इस वीडियो के अंदर बताया, अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ भी कुरान की, अल्लाह के पैगंबर की शान में कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो देर सवेर उसका हाल बुरा होता है। मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी मास्टर बलवीर सिंह जी की, जो हरियाणा के रहने वाले थे। जब बाबरी मस्जिद को डेमोलिश करने का, जब बाबरी मस्जिद को शहीद करने का ऑर्डर मिला था, तो मास्टर बलवीर सिंह जी सबसे पहले वहाँ पर गए थे और बाबरी मस्जिद पर जो पहला प्रहार किया था उसको शहीद करने के लिए वो मास्टर बलवीर सिंह जी ने किया था। जिसके बाद उनको, जब ये घटना समाप्त हो गई और उनको दिल में अल्लाह ने एक तरह से ये डाला कि तुमने ये क्या किया, तो वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे और अपनी ज़िंदगी में जब तक जिए पता नहीं कितनी मस्जिदें उन्होंने बनवाई और लगातार दीन की तबलीग का काम करते रहे। तो ऐसा बहुत सारी जगहों पर होता है कि आप शुरू में जिस धर्म से नफ़रत करते हो, इस्लाम से नफ़रत करते हो, बाद में इस्लाम की तरफ खींचे चले आते हो। और कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं जैसे फ़िरौन और नमरूद जैसे। फ़िरौन बादशाह लास्ट में बिल्कुल एंड द एंड जब वो मरने वाला था तब उसकी समझ में आया था कि वाकई अल्लाह अल्लाह है, मैं अल्लाह नहीं हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ। जिन लोगों को पता नहीं होगा मैं बताता चलूँ, फ़िरौन एक जालिम बादशाह गुजरा है जो अपने आप को खुदा होने का
कहता था कि मैं खुदा हूँ, पब्लिक से कहता था कि मुझे रब मानो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी बख्शने वाला भी मैं हूँ और मैं चाहूँ तो तुम्हें छोड़ दूँ। इस तरह का जालिम बादशाह था जो आज भी मिस्र के म्यूज़ियम में रखा हुआ है। आपने बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर अलग अलग टाइम में उसकी मूर्ति की वीडियो भी देखी होंगी कि किस तरह से एक मम्मी बना करके उसको रखा गया है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो के अंदर जो अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।